Good morning student, welcome back to our science class for class 10 chapter number 1 chemical reaction and equation. So in this chapter we have learned chemical reaction, chemical equations and some kinds of balance equation. Means we have learned about how to balance any unbalanced equations, and another one is types of different types of chemical reactions. Okay, in our previous classes we have learned 5 types of chemical reactions, and now in this class we are going to learn about some different kinds of activity or incident happen in our daily life due to oxidation reaction like a corrosion and rancidity. These two kinds of reactions happen in our daily life, everyday life. We can say that in our everyday life we have observed these things. So now we are going to learn about these two things, okay, corrosion and rancidity. So let's start. These two reactions are happen due to the oxidation reactions. Okay, so what happen in corrosion? Here is written on some paragraph like you must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some times. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metal also get uh, tarnished in this manner. Have you noticed that color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid and climatic condition, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. Okay, so what happen in this corrosion? यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो है पहले कभी जो आयरन होते हैं, आयरन रॉड वगैरह देखे होंगे जो कि जब न्यू होते हैं, जब हम उन्हें न्यू परचेस करके लेके आते हैं तब वो कैसे बहुत ही शाइनी एंड शार्प दिखते हैं, है ना, बहुत ही मतलब क्या है शाइनी और लस्ट्रस होते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से पुराने हो जाते हैं, है ना, ओल्ड हो जाते हैं, या फिर उन्हें अगर हम खुली जगह पर अगर हम रख दें तो वो किस तरह से उन पे जो है एक सब्सटेंस क्या है उनको कवर कर लेगा, उस मटेरियल को। तो कवर करने से जो उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन पाउडर की एक कोटिंग आ जाएगी उसमें, जिसे हम कह रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब उसे हम कह रहे हैं रस्टिंग, यानी कि क्या है, आयरन में हम जनरली हम कहते हैं ना कि जो हमारा क्या है लोहा है उसमें जंग लग गया है ना, तो जंग लगना ही हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सम अदर मेटल, और कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जिनमें जो है ये रस्टिंग की प्रोसेस होती है ना, मतलब उनका जो कलर है वो अपने आप चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जो होते हैं उनकी वजह से उनके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कोरेजन होना। ठीक है, जैसे कि आप ऑब्जर्व किए होंगे जो सिल्वर है, जैसे सिल्वर देखे होंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्नामेंट हमारे घरों में देखने को मिलते हैं, हमारी मम्मी बहनें जो होती हैं वो सब पहनती हैं। उन सारे सिल्वर्स ऑर्नामेंट को कुछ टाइम बाद आप देखे होंगे कि उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ना, कलर कैसा, ग्रेइश कलर में चेंज हो जाएगा। तो वो ग्रेइश कलर जो है क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि उसके जो ऊपर के सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस के ऊपर कुछ मॉइस्चर, एसिड और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो है उनमें कुछ कोटिंग हो जाएगी, जिससे जो है ये जो कोटिंग है उसे हम क्या कह रहे हैं, कोरोइड, है ना। ये जो कोटिंग, इट इज़ सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो ये सिल्वर में जो है ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ग्रेइश टाइप की कोटिंग, वो हमारे क्या है, कोरोजन की ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये हमने बात की कोरोजन की। अब आगे और क्या कह रहे हैं, कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन ड्रिलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ
मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोरिजन से क्या इफेक्ट होते हैं। कोरिजन की वजह से जो है जो कार बॉडीज जितने भी जो आयरन की मटेरियल्स होते हैं वो सब क्या डैमेज होने लगते हैं, है ना। और डैमेज होने के बाद क्या है वो जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं और वो टूटने लगते हैं। ठीक है, तो कोरिजन जो है जनरली क्या है ये हमारे लिए मतलब इसके कोई एडवांटेज नहीं है, ये इसका जो है हमेशा डिसएडवांटेज ही हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोरिजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर एंड enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कोरिजन की वजह से हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा मनी भी स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि आयरन डैमेज हो जाएगा, है ना, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो रस्टिंग की वजह से क्या करना होगा, उस आयरन को हमें न्यू आयरन के साथ रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए हमें मनी स्पेंड करना होगा। तो कोरिजन जो है किसी भी तरह से हमारे लिए हेल्पफुल और फिर बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कोरिजन की प्रोसेस। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेंसिडिटी। ठीक है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हैव यू एवर, तो आपने क्या कभी टेस्ट किया है और स्मेल किया है फैट और जो ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स हैं उनको, जो कि बहुत टाइम से क्या है उन्हें हम ऐसे खुले में छोड़ दिए, है ना। जो क्या है तेल से बनी हुई जो चीज़ें ऑयली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि हमारा चिप्स हो गया, है ना, चिप्स कुरकुरे जो हैं उनको अगर हम ऐसे खुले में काफ़ी समय के लिए, जैसे कि 1 वीक के लिए, फॉर 1 वीक 2 वीक, उसके लिए हम अगर ऐसे ही रख दें, है ना, एनी ओपन प्लेस में, तो क्या होगा वहाँ पर जो है उनका जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो पूरा चेंज हो जाएगा। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, तो जो उनका जो फैट है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना, तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पर उस ऑयल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर जाएगा, है ना, रिएक्शन कर जाएगा। तो रिएक्शन की वजह से क्या होंगे, उनका जो स्मेल है और टेस्ट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज होगा तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडाइज होने की प्रोसेस, जिसे हम कह रहे हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो यही हमारी रेंसिडिटी है कि जितने भी जो ऑयल और फैट से बने हुए जो सब्सटेंस हैं उनकी स्मेल और टेस्ट में चेंज होना, रेंसिड होना, है ना। तो वो क्या बन जाते हैं, वो जो है फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। इट इज़ कॉल्ड ए रेंसिडिटी। ओके, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज जो हमारे फैट एंड ऑयल हैं, अगर हम उन्हें प्रिवेंट करना चाहें ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, तो हम वहाँ पर जो है कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐड करते हैं फूड्स में। ठीक है, जैसे कि हमारे जो चिप्स एंड वो जो कुरकुरे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वो सारे पैक्ड होते हैं, है ना, तो पैक्ड होते हैं तो उनमें जो ऐसा क्या डाला जाता है कि जिसकी वजह से वो पैक होने के बाद भी ख़राब नहीं होते। तो उनमें जो है क्या हमारा नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन गैस होता है वो ऐड किया जाता है, जिससे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से या फिर ऑक्सीडाइज होने से उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रिवेंट करने की प्रोसेस रेंसिडिटी के लिए। ठीक है, अगर हम कोरिजन की बात करें तो कोरिजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरिजन को हम प्रिवेंट करने के लिए जो आयरन नेल और जो हमारे सिल्वर्स होते हैं, कॉपर होते हैं, उनके ऊपर किसी अलग डिफरेंट मेटल की कोटिंग की जाती है ना, डिफरेंट मेटल की जो कोटिंग की जाती है, जिससे हम आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में इसके बारे में कि हम किस तरह से कोटिंग करके, एक तो आयरन हमारा क्या है मेटल है और उस मेटल के ऊपर हम किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर दें तो हम उसे जो है कोरिजन से सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोरिजन से किसी भी आयरन मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि हमारे बुक में जो हमने रीड किया है उसी से रिलेटेड है। जैसे व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इसे जो है इक्वेशंस के थ्रू, ये हमारा क्वेश्चन है, उसे इक्वेशंस के थ्रू अपन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है
वो उसका जो कॉपर है वो आयरन के थ्रू जो है रिप्लेस्ड हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से जो है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन दी वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा 1.10 एक्टिविटी में जो रिएक्शंस दिए हैं उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बताना होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड दी सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों रिएक्शंस में आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस जो सब्सटेंस हैं उन्हें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज के लिए हमने बताया है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिड्यूस के लिए बताया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।